नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को विद्युत धारा के बारे में बताया था कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो विद्युत परपथ आरेख में जो सिंबल यूज करते हैं, छोटा छोटा नोटेशन जो यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो 10 मिनट का ही होगा, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। जनरली ये जो क्वेश्चन जो है आपको ITI में या आप डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला जो सिंबल जो होगा वो होगा विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब या बल्ब भी सीधे हम लिख सकते हैं। विद्युत बल्ब को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं पेपर में। तो विद्युत बल्ब जो दिखाया जाता है वो आपको इस टाइप से कहीं पे लिखा किया हुआ है, इसका मतलब विद्युत बल्ब हुआ। एक साइड पॉजिटिव दिखाते हैं और एक साइड नेगेटिव दिखाते हैं। सेकंड जो आपका जो है वो विद्युत सेल के बारे में। सेल मतलब बैटरी, विद्युत सेल, विद्युत सेल या बैटरी, बैटरी भी कह सकते हैं इसको। इसको जो नोटेशन जो दिया जाता है, दिखाया जाता है, वो आपको एक साइड बड़ा होगा और दूसरा साइड जो होगा छोटा होगा। ये जो बड़ा वाला पार्ट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोल देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और छोटे वाले पार्ट को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। ये आपको अगर कहीं पे ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है कहीं पे आपको, अगर ये दे दिया जाए बाबू ये है, इसमें बताने का है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर बोले थे बड़ा वाला मतलब पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव हुआ, छोटा वाला निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव हुआ। ऐसे आपको एग्जांपल के लिए आपने बैटरी देखा होगा, ये बैटरी हो गया, बैटरी में आपको एक छोटा सा ये निकला होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी एक निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और जब भी ध्यान दीजिएगा कि हम आगे जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो जोड़ेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ कि थर्ड जो आपका जो है विद्युत सेल का संयोजन। संयोजन मतलब होता है जोड़ना। दो बैटरी को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। विद्युत सेल का संयोजन। तो इसमें क्या होगा, विद्युत बल का संयोजन में फर्स्ट होगा जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर अगला जो होगा पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर अगला जो होगा पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव हो गया। मतलब ये हुआ कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस टाइप से हो गया। ये सीरीज बोलते हैं विद्युत सेल का संयोजन। अगर कहीं पर आपको इसका मतलब क्या हुआ, एक बैटरी ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब टोटल कितने बैटरी को जोड़े हैं, 3 बैटरी को जोड़े हैं। अगला जो है वो है आपको प्रतिरोध। प्रतिरोधक को हम लोग कैसे दिखाते हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। प्रतिरोधक जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं इस टाइप से, याद रखिएगा। ये जो होता है प्रतिरोधक होता है। इसमें भी आप एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल दे सकते हैं और एक साइड में आप निगेटिव टर्मिनल दे सकते हैं। अगला जो है वो है आपका वायर। तार को हम लोग, तार का जो दो तार को हम जोड़ते हैं उसको तार संधि बोलते। तार को जोड़ने का तार संधि, तार संधि को हम लोग डिनोट करते हैं। तार संधि जो होगा वो आपको, ये वायर हो गया, बीच में कहीं से आपको एक निकाल दिया। कभी आपने देखा होगा कि बहुत सा बच्चे जो होंगे देखे होंगे कि एक वायर यहाँ है, एक में से बीच से काट के वो जोड़ के आगे निकाल देते हैं ना जी। यहाँ से ऐसे किए, इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिए, तो ये हो गया तार संयोजन। बहुत बार ऐसा करते हैं हम लोग क्या कि एक वायर है, इसको जोड़े नहीं, लेकिन क्या कि इसको ऊपर से चढ़ा करके निकाल दिए, तो उसको हम लोग तार क्रॉसिंग बोलते हैं। ये देखिए तार संधि में आपको यहाँ पे ये रहेगा, ये हो गया तार संधि। तार क्रॉसिंग जब होगा, तार क्रॉसिंग जो होगा, तार क्रॉसिंग में लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वायर है और इसके ऊपर हम चढ़ा करके निकाल दिए, मतलब ये जो चढ़ा के निकाल दिया, ये हो गया तार क्रॉसिंग। चलिए इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच में आपको दो होगा, स्विच खुला रहेगा, स्विच जो होगा बंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला जो है स्विच है। जैसे छठा तक बताया था, सातवां मान लीजिए कि आपका स्विच। स्विच को हम लोग कैसे दिखाते हैं बाबू, स्विच होगा जब खुला रहेगा तो कैसा दिखाएगा और बंद होगा तो कैसा दिखाएगा। खुला का मतलब क्या, ओपन, ऑफ कंडीशन, और अगर बंद है मतलब क्लोज, मतलब ऑन कंडीशन। तो स्विच जो ओपन रहेगा, स्विच ओपन जो रहेगा उसको हम लोग दिखाते हैं इस टाइप से। ये हो गया मेरा स्विच। कहीं पे आपको अगर ये दिखाया गया बाबू तो समझ जाइएगा कि स्विच है, उसमें कौन सा है, ये खुला हुआ है। अगर बात करें स्विच बंद का, तो स्विच बंद में आपको कुछ नहीं करेगा, बीच में आपको एक डॉट दिया रहेगा। ये हो गया आपको स्विच बंद हो गया। अगला जो आपका जो है बाबू वो है
आपने यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगला जो है प्रतिरोध के बारे में बताया था, प्रतिरोधक के बारे में अब हम लोग बताए थे करंट को मेजर करते हैं तो कोई यंत्र यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उसका यंत्र करते हैं। तो ए मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं, ए मीटर को जो डिनोट करेंगे वो ये होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, मतलब बीच में आपको ए लिखा रहेगा, मतलब समझ जाएंगे कि वो करंट मेजर करेगा, ये ए मीटर हो गया। अगला जो हो गया वो हो गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू भी के थ्रू करते हैं। ये मेरा भी हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो गया। ये भी मैंने बताया था कि बाबू ए मीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन देते हैं, बताएंगे आगे। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन देते हैं, ये जो हमेशा रहेगा तो सीरीज में रहेगा। अगला जो है, अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी करंट को बढ़ाने घटाने के लिए एक प्रतिरोध का यूज करते हैं, उसको परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। परिवर्ती मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो प्रतिरोध को हम लोग चेंज कर सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। या धारा को नियंत्रण करने वाला प्रतिरोध बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं धारा नियंत्रण प्रतिरोध। धारा नियंत्रण करने वाला प्रतिरोध, इसको हम दिखाते हैं बाबू दो सिंबल से। एक जो होता है ये कर दिए और इसमें बीच में अगर इस टाइप से कर दिए, ऐसा भी रहेगा तो हम समझेंगे वो परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब ये जो लाइन जो है ना, इसको यहाँ पे करेंगे तो उसका और करंट बहेगा, यहाँ पे करेंगे तो कुछ और करंट बहेगा। मतलब हम लोग करें ये जो धारा ये प्रतिरोध है ना, उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, या इसी को हम लोग इस टाइप से भी दिखाते हैं कभी कभी। अगर आपको ये रहे और ऊपर से ये रहे तो इसको भी हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रण करने वाला परिवर्ती प्रतिरोध। समझ में आया होगा बच्चों। चलो इतना ही सिंबल पूछे जाते हैं। धन्यवाद। फिर से बता रहा हूँ कि सबके पास ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजो, अच्छा लगे लोगों को शेयर करने के लिए कहो। तुम खुद शेयर करो, तुम लोग खुद ही ज्ञानी बच्चा हो, मुझे पता है। चलो ठीक है, विदा लेता हूँ। धन्यवाद।